बुंदेलखंड के महोबा में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुके गुलाबी गैंग संगठन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ। इस दौरान महिलाओं ने मुख्यालय की सड़कों पर उतरकर महिला उत्पीड़न के खिलाफ नारेबाजी की और नारी सशक्तिकरण का संदेश देते हुए प्रदर्शन किया। अधिवेशन में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें 2100 महिलाओं को कंबल वितरण के सापेक्ष 1100 महिलाओं को कंबल बांटे गए। अनेकों ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाकर कंबल वितरित किए जाएंगे। गुलाबी गैंग की कमांडर से ठंड बचाव के लिए कंबल पाकर महिलाओं के चेहरे खिल उठे। मौसम में आए अचानक बदलाव और गलन के बीच गुलाबी गैंग ने शहर के अलाहा चौक स्थित अंबेडकर पार्क में कैंप लगाकर एक दिवसीय कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन कर शीतकालीन उत्सव बनाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री बादशाह सिंह ने संघ शक्ति कलियुगे का मंत्र देते हुए महिलाओं को संगठित रहने का संदेश दिया। वहीं उन्होंने कहा कि गुलाबी गैंग न केवल महोबा बल्कि विश्व भर में महिलाओं के अधिकारियों और सशक्तिकरण का प्रतीक बन चुका है। आज यदि हम संगठित हैं तो हमारी बात हर अधिकारी सुन सकता है, लेकिन जब महिलाएं अकेली हैं तो उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। उन्होंने कहा कि गुलाबी गैंग की महिलाएं अपने दम पर अपना कार्य करने में सक्षम हैं। गुलाबी गैंग की कमांडर फरीदा बेगम द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम से अन्य लोगों को भी सीख लेकर गरीब तबके लिए लोगों की मदद करनी चाहिए। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार रमेश श्रोतियो भगवान दिन यादव ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए गांव-गांव में लघु और कुटीर उद्योग स्थापित किए जाए। वहीं साथ ही उन्होंने बेटियों को शिक्षित करने और बाल विवाह रोकने का आग्रह भी किया। वहीं गुलाबी गैंग की कमांडर फरीदा बेगम ने बताया कि आज के दिन उनका लक्ष्य है 2100 गरीब महिलाओं को कंबल वितरित करने का था। हालांकि प्रशासन की अनुमति के कारण पहले दिन केवल 1100 महिलाओं को कंबल वितरित किए जा रहे हैं। वहीं शेष कंबल ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाकर वितरित किए जाएंगे। वहीं बुंदेलखंड कमांडर फरीदा बेगम द्वारा गाजियाबाद जनपद की नवनियुक्त कमांडर शकीला हाशमी का परिचय कराया और संगठन को और विस्तार देने की भी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान गाजियाबाद की कमांडर शकीला हाशमी ने आयोजित कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए आगे और बड़े आयोजन में बढ़ चढ़कर भागीदारी की बात कही। साथ ही शासन प्रशासन से भी महिलाओं के हित में काम कर रहे गुलाबी गैंग की हर संभव मदद की उम्मीद की। मैं गाजियाबाद से आई हूँ और हमारी फरीदा बेगम जो यहाँ की महोबा जिला की कमांडर हैं, उन्होंने मुझे गाजियाबाद का जिला कमांडर बनाया है और मुझे बहुत खुशी हो रही। मैं पहली बार यहाँ मैंने ये जो प्रोग्राम देखा, जो हमारी कमांडर फरीदा बेगम ने जो ये इसका जो तैयारी की हैं, औरतों को इकट्ठा करके उनको कंबल वितरण का जो किया है, इसको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हो रही है कि कम से कम हमारे यहाँ की जो जिला कमांडर फरीदा बेगम है, वो कितनी मेहनत करती हैं अपनी इन नारियों के लिए, सबके लिए, कि इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, और इन्हें अपने ही पैसों से जो ये सब खर्च करके कर रही हैं, कैसे कर रही हैं ये तो यही जान सकती हैं। इनको किसी का वो तो है नहीं कि कोई इनका सपोर्ट कर रहा हो, कोई गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही हो या सरकार सपोर्ट कर रही है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा जो इन्होंने ये प्रोग्राम रखा और यहाँ पर सभी लोग आए, सब लोगों को देखा। मैंने हूँ कि आगे से आगे इनको और भी बड़ा ये संगठन बने और इनको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट भी इनका सपोर्ट करे। कार्यक्रम वैसे हम 2014 से बराबर अपने परिवार को, गुलाबी गैंग का जो एक परिवार है, लोग कहते हैं दान में देती है, ये करती है, दान नहीं, ये मेरी महिला और ये मेरा परिवार है। ये दान नहीं है, ये हम सब एक परिवार को, जैसे एक दूसरे की मदद की जरूरत होती है। हमारी जो महिलाएं हैं, अगर उनके घर जाके कोई देखे तो वो प्यार बिछाती हैं और गद्दे वद्दे सिल के ओढ़ती हैं। आज उनके पास कम से कम नहीं है तो 11-11, 12-12 गुलाबी गैंग के दिए हुए कम्बल हैं अपने परिवार के, जिससे वो एक साथ बना के कम से कम उनका गुजारा बहुत अच्छा हो जाता है। सबसे ज्यादा हमें दिक्कत यहाँ आ गई 3-4 साल से, जो सरकार ने जीएसटी लगाई है। पहले तो अगर हम जाते थे 2000 कम्बल लेने की मुझको गुंजाइश होती थी तो हम सोचते थे 2500 ले लो। आज अगर हम 2000 लेने जाते हैं तो हम एक बार सोचते हैं 1500 ले लो। ये जीएसटी ने 500 कम्बल घटवा दिए वजह बढ़ाने के। और सरकार से मेरा एक अनुरोध भी है
कि सरकार को कम से कम गरीबों के लिए तो जीएसटी का छोड़ना चाहिए, गरीबों का खून नहीं पीना चाहिए, क्योंकि सरकार हमसे बनती है, हम सरकार से नहीं बनते हैं। उन्हीं गरीबों का वोट लेते हैं और सरकार से कहना चाहती हूँ उन्हीं गरीबों का खून पीते हैं और कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये कैसा साथ और ये कैसा विकास है कि हम गरीब होके मजदूरी करते हैं। जब मैं कंबल बांटती हूँ तो एक साल तिनका तिनका करके पैसे जोड़ते हैं, क्योंकि हम गरीब और मजदूर हैं, हम पैसे वाले नहीं हैं, ना हमने पैसा कमाया है। और इस कंबल वितरण में मैंने आज तक कभी किसी से 1 रुपए चंदा नहीं लिया। हमारा 2100 कंबल का टारगेट है। जगह कम होने की वजह से हमने दूर दूर की महिलाएं नहीं बुलाई है। जितनी महिलाएं बचेंगी उनको हम जाके गांव-गांव देंगे। एक गांव में 2-2 गांव की महिलाएं इकट्ठा करेंगे और जो कंबल बचेंगे वो हम उनको वितरण करेंगे। मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि नए साल में जो बड़े लोग फालतू का खर्च करते हैं, अगर वो इस तरह से, जो समाज में आज सच्चाई है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब हमारे देश में, अगर उनके प्रति इतनी बड़ी सेवा की भावना हो, निश्चित तौर पर इस काम के लिए फरीदा बेगम जी बधाई की पात्र हैं। मैं तो मानता हूँ सबसे बड़ा धर्म मानव की सेवा है। रोते हुए वो अगर आप हंसा करके भेज रहे हैं तो उससे बड़ा कोई पुनीत तो शुभ कार्य नहीं हो सकता। तो जो अमीर लोग हैं, जो पैसे की फिजूल खर्ची करते हैं, उनके दिल में भी मेहनत कश लोगों के प्रति दया और सद्भावना और सहयोग की भावना होनी चाहिए। कोई किसी कमजोर बेबस लाचार की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ा रहा है, तो ये बड़ा दुखद है। और ऐसे में इतना बड़ा दिल इनने दिखाया है और मुझे लगता है कि इस तरह के और कार्यक्रम होने चाहिए। और हमको शासन प्रशासन पर निर्भर न रह करके, हमारे बीच में भी तमाम लोग हैं जो कितना रुपया फूकते हैं, अगर उससे किसी गरीब की बिटिया की शादी हो जाए, किसी गरीब का इलाज हो जाए, किसी गरीब को, मैंने तमाम ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ी थोड़ी आर्थिक मदद दी है, आज वो उसी से बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो उससे एक परिवार को सहारा मिलता है।